नमस्कार। इस वीडियो में मैं आपके साथ रामचरितमानस के जनक वाटिका प्रसंग के सौंदर्य पर बातचीत करूंगा। तुलसीदास ने रामचरितमानस के रूप में अपनी कालजयी रचना हमें दी। अनेक स्थलों पर बड़े मार्मिक प्रसंगों की अनविति उन्होंने की, जो हमारे हृदय को बड़ी गहराई से छू लेते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का तो मानना है कि तुलसी के रामचरितमानस में ऐसे मार्मिक प्रसंगों का विस्तार है जो मनुष्य के हृदय को स्पर्श करने वाले हैं। राजा जनक की पुष्प वाटिका का प्रसंग भी इसी प्रकार का है। सीता का स्वयंवर जनकपुरी में होने जा रहा है। अनेक राज्यों के राजा राजकुमार स्वयंवर में सम्मिलित होने आए हैं। राम और लक्ष्मण भी अपने गुरु विश्वामित्र के साथ जनकपुरी गए। जनक ने विश्वामित्र को यथोचित आदर सत्कार दिया। विश्वामित्र से आज्ञा लेकर राम और लक्ष्मण जनक की वाटिका देखने के लिए जाते हैं। संयोगवश सीता भी गौरी पूजन करने के उद्देश्य से वाटिका में आती हैं। तब सीता की सखियां पुष्प वाटिका में राम और लक्ष्मण को देखती हैं तो वे सीता को बताती हैं कि दो राजकुमार वाटिका को देखने के लिए आए हैं और दोनों राजकुमार किशोर हैं, पूर्ण रूप से सुंदर हैं। एक सांवले रंग का और एक गोरे रंग का युवक है। सीता जी को सखी ये भी बताती है कि उन दोनों राजकुमारों की सुंदरता का बखान शब्दों में नहीं किया जा सकता। तुलसी बड़े ही सुंदर शब्दों में इस बात को लिखते हैं कि देखन बाग कुंवर दो आए, वय किशोर सब भांति सुहाए, श्याम गौर किमि कहाँ बखानी, गिरा अनयन नयन बिनुबानी। सखी ये भी कहती है कि राजकुमारों का रूप सौंदर्य देखकर मेरी वाणी बिना नेत्रों वाली हो गई है, और नेत्रों के तो वाणी है ही नहीं। इस प्रकार उस सौंदर्य का वर्णन करना असंभव है। सखी की ये सारी बातें सुनकर सीता के मन में भी इच्छा हुई कि वह भी उन दोनों राजकुमारों के दर्शन करे। दोनों राजकुमार विश्वामित्र के साथ यहां पर आए हैं। दोनों ने अपने रूप सौंदर्य से नगर के स्त्री और पुरुषों को अपने वशीभूत कर लिया है। संपूर्ण नगर में दोनों राजकुमारों के सौंदर्य की चर्चा हो रही है। जिन निज रूप मोहिनी डारी, कीन्हे स्ववस नगर नर नारी, बरनत छवि जह तह सब लोगू, अवसि देखिए देखन जोगू। इस प्रकार की बातें सुनकर सीता बहुत प्रसन्न होती है और व्याकुल हो जाती है। उसके हृदय में उत्कंठा जागृत होती है कि दोनों राजकुमारों का रूप सौंदर्य देखे, लेकिन संकोची स्वभाव होने के कारण, पर पुरुष को प्रत्यक्ष में देख न पाने के कारण वह अपने मन की बात कह नहीं पाती। तभी सीता राम लक्ष्मण को देखने चलती तो है, लेकिन स्वयं आगे न चलकर अपनी सखियों के पीछे पीछे चलती है और चुपके चुपके दोनों का सौंदर्य देखना चाहती है। तुलसी स्पष्ट कहते हैं कि शायद किसी की पुरानी प्रीत को कोई नहीं देख सकता। तासु वचन अति सियहि सुहाने, दरस लागी लोचन अकुलाने, चली अग्र करि प्रिय सखी सोई, प्रीत पुरातन लखई न कोई। सीता नारद मुनि के वचनों का स्मरण करती है और पवित्र प्रेम का संचार उनके मन में हो जाता है। जब राम लक्ष्मण को देखने पहुंचती हैं तो उनकी और सखियों की पाजेब, करघनी, कंगन आदि की मधुर ध्वनि निकलती है, जिसे सुनकर राम अपने अनुज को कहते हैं कि यह ध्वनि तो इस प्रकार लग रही है मानो कामदेव ने संपूर्ण विश्व को जीतने के लिए डंके पर चोट मारी हो। कंकन किंकिनी नूपुर धुनि सुनि कहत लखन श्री राम हृदय गुनी,
मानहु मदन दुदुम्भी दीनी, मनसा विश्व विजय कहाँ कीनी। लक्ष्मण से ऐसा कहने के बाद राम सीता और दूसरी सखियों की ओर निहारते हैं। सीता का अनुपम अलौकिक सौंदर्य देखकर राम एक टक उनकी ओर देखते ही रह जाते हैं। उनके नेत्र सीता के मुख पर स्थिर हो जाते हैं। ऐसा लगता है मानो जनक के पूर्वज निमि ने संकोचवश अपनी पलकें झपक ली हों। अस कही फिर चितये ते ही ओरा, सिय मुख शशि भय नयन चकोरा, भय बिलोचन चारु अचंचल, मनहु सकुचि निसी तजे दिगंचल। मानव मन जल्दी से किसी के अभिभूत नहीं होता, जल्दी से किसी से प्रेम नहीं करता, और यदि करता है तो उसके नेत्र प्रिय के मुख पर टिक जाते हैं, नेत्र प्रिय के रूप सौंदर्य का पान करते हैं। इस अवस्था में तन और मन की सुध खो जाती है। यही हुआ भगवान श्री राम के साथ। तुलसी निमि का उदाहरण इसलिए देते हैं कि राजा जनक के पूर्वज निमि का निवास सबकी पलकों पर माना जाता है। उनके लिए अपने पुत्री और दामाद अर्थात सीता और राम के प्रेम प्रसंग को देखना उचित नहीं है, इसलिए वे शायद आंखें मूंद लेते हैं। राम के साथ भी ऐसा ही हो रहा है। सीता के अलौकिक सौंदर्य को देखकर मानो ब्रह्मा जी ने अपनी संपूर्ण निपुणता को सीता जी में भर दिया और सारे संसार के सम्मुख रख दिया। देखी सीय शोभा सुख पावा, हृदय सराहत बचनु न आवा, जनु बिरंच सब निज निपुनाई, बिरचि विश्व कह प्रगति दिखाई। सीता का सौंदर्य अलौकिक है। तुलसी के पास कोई उपमा नहीं है। वे कहते हैं सुंदरता कहूं सुंदर करई, छवि ग्रह दीप सिखा जनु बरई, सब उपमा कवि रहे झुटारी, के ही पटतरों विदेह कुमारी। वह सीता के सौंदर्य का वर्णन करने में अपने आप को असमर्थ मान रहे हैं। सीता भी राम के सौंदर्य को देखकर मन ही मन राम को अपने पति के रूप में पाने की कामना करने लगी। गौरी पूजन करने जाती है और माँ गौरी से प्रार्थना करती है कि राम ही मुझे पति के रूप में मिले, क्योंकि सीता का मन राम में अनुरक्त हो गया है। इसलिए गौरी भी उन्हें आशीर्वाद देती हैं कि सुनो सिय सत्य असीस हमारी, पूजहि मनु कामना तुम्हारी, नारद बचन सदा सुचि सांचा, सोबरु मिलहि जाहि मनु राचा, मनु जाहि रांचो मिलहि सोबरु, सहज सुंदर सांवरो, करुणा निधान सुजान सील स्नेह जानत रावरो। माँ गौरी का आशीर्वाद पाकर सीता अपनी सखियों सहित बहुत प्रसन्न होती है और मन में चाहने लगती है कि पति रूप में राम ही उन्हें प्राप्त हों। जब सीता सखियों के साथ राम और लक्ष्मण को देखती है तो वह निश्चित नहीं कर पाती कि कौन से राम हैं और कौन से लक्ष्मण। लेकिन प्रेमी हृदय हमेशा पारखी होता है। आंखें अपने प्रिय को पहचान लेती हैं, मन भ्रमर बनकर प्रिय के मुखमंडल पर मंडराने लगता है और राम और लक्ष्मण के हाव भावों को देखकर ही सीता समझ जाती है कि सांवले वर्ण के राजकुमार श्री राम हैं और गौरवर्णी लक्ष्मण हैं। एहि भांति गौरी असीस सुनि सिय सहित ही हर्षी चली, तुलसी भवानी पूज पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली। ऐसा मन में विचार कर बार बार माता गौरी के चरणों की वंदना करके अपने अनुकूल उनके विचार को जानकर वह अत्यंत हर्षित होती है और वापस जाती है। उसके बाएं अंग फड़कने लगते हैं। जानी गौरी अनुकूल सीहे हर्षुन जाय कही, मंजुल मंगल मूल बाम अंग पर कर लागे। इस प्रकार पुष्प वाटिका प्रसंग तुलसीदास के संपूर्ण रामचरित मानस के मार्मिक प्रसंगों में एक बहुत महत्वपूर्ण प्रसंग है, जहां राम और सीता प्रथम दर्शन करते हैं और एक दूसरे के हृदय में प्रेम उत्पन्न हो जाता है।
आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी का इस संबंध में मत है कि वैसे तो तुलसीदास का संपूर्ण रामचरितमानस मार्मिक प्रसंगों की गाथा है, जिनके साथ मानव हृदय तादात्म्य स्थापित करके सभी कभी रुदन करता है, कभी हंसता है और पावन गंगा जल में हिचकोले खाने लगता है। लेकिन जनक वाटिका प्रसंग में अधिक कोमल और मार्मिक प्रसंग आए हैं। प्रेमाभिव्यंजना के ये मार्मिक प्रसंग पाठक को स्वयं भोगे जाने जैसे प्रतीत होते हैं और इनकी तारतम्यता ही ऐसी है कि पाठक इन्हें पढ़ता है और श्रोता इन्हें सुनता चला जाता है। इस प्रकार जनक वाटिका प्रसंग तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस का एक बहुत ही आकर्षक, बहुत ही सुंदर और मन पर अपनी छाप छोड़ देने वाला प्रसंग है।